स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो अभी हाल ही में जो है वन रक्षक के लिए जो परीक्षा हुआ था, उस वन रक्षक भर्ती परीक्षा के में जो गणित और सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न आए थे, उसका जो है हल जो है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो व्यापम का स्तर जो है गणित का कैसे बढ़ते जा रहा है आप इसमें देखिएगा। मैथ्स का तो लेवल खाल इसमें थोड़ा सा नॉर्मल था, बाकी आप हॉस्टल वार्डन वगैरह में देख सकते हैं कि मैथ्स का लेवल जो है कैसा दिया हुआ था। तो इस हिसाब से अपना मैथ्स का प्रिपरेशन जो है करिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग मैथ्स का। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त जो है 50 और 250 है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में दिया है कि जो दो संख्याएं हैं उनका जो HCF है वो कितना है, 50 है, और उन्हीं दो संख्याओं का जो LCM है वो कितना है, 250 है। प्रश्न बोल रहा है यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना आता है, आपका 50 आता है। मतलब यहाँ पर दो संख्याओं की बात की जा रही है, एक संख्या A है और दूसरी संख्या क्या है, B है। तो पहली संख्या क्या है बोल रहा है, देखिए कि अगर हम लोग पहली संख्या को 2 से भाग देते हैं तो भागफल कितना आ रहा है, बोल रहा है 50 आ रहा है। मतलब अगर पहली संख्या को A लेते हैं और उसको 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 50। तो यहाँ से A को हल करेंगे तो A का मान कितना हो जाएगा, 50 दूने 100 हो जाएगा। अब आपको सूत्र मालूम होगा, सूत्र क्या होता है, LCM इनटू HCF इज इक्वल टू दो नंबर का प्रोडक्ट होता है। तो LCM कितना है अभी हमारे पास, ये है 250, HCF कितना है हमारे पास 50, और A का मान कितना हो गया है हमारे पास 100, और B का मान यहाँ से निकालना है। तो यहाँ के दो जीरो को यहाँ के दो जीरो से काट दो। ठीक है, यहाँ के दो जीरो से तो कितना आ जाएगी, यहाँ से 125 आ जाएगा। तो अगर हमें पहली संख्या पूछता तो पहली संख्या हमारा 100 होता, लेकिन अभी हमसे पूछा है कि दूसरा नंबर बताओ करके, तो इसीलिए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 125 जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए चित्र में AB एक सरल रेखा है जहां पर आपको x धन y का मान जो है क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए आपको मालूम होगा कि एक सरल रेखा का जो कोण होता है वो कितना होता है, आपका 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट लाइन का एंगल जो होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो नीचे में यहाँ पर देखो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है इसका वैल्यू कितना होगा, 180 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 110 और ये जो 2x दिया है दोनों को प्लस करता हूं तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। ये 110 यहां जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 70 बचेगा। फिर यहां से x का मान निकालेंगे तो 70 बटे में 2 मतलब कितना आ जाएगा, ये 35 अंश आएगा। अब यही कंसेप्ट को ऊपर लगाते हैं, ऊपर के सारे एंगल्स का योग कितना होगा, 180 होगा। मतलब y धन 50 धन 3x बराबर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब देखो y धन 50, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, x के मान को यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 35 इंटू 3। तो 35 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 105। 105 प्लस 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 155 बराबर 180। यहां से कितना आएगा, 155 यहां जाके कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, 25 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर x और y का अलग अलग मान नहीं पूछा है बल्कि x धन y पूछा है। तो आप इन दोनों को जोड़ दो, 35 और ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो x धन y का मान कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है हमारा वो 4x है और जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना है हमारा, 5x है। हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 5x, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x अपॉन 4x इंटू में 100। तो यहाँ बचेगा हमारा x, यहाँ बचेगा 4x इंटू में 100, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, 4 एक कम 4 और 25 चौक 100। तो कितना प्रतिशत आएगा, 25% जो है यहाँ पर अनुपात जो है आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो मान लेते हैं कि जो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ना वो है हमारे 3x हैं,
दूसरी भुजा का मान जो है 4x है और तीसरी भुजा का मान क्या है 5x है। ठीक है, अब ये जो आप यहाँ पर देखेंगे ना ए बी और सी का मान, तो ये क्या बनाएगा आपका एक समकोण त्रिभुज जो है बनाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर हम लोग करते हैं तो वो दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। आप करके देख लो, जैसे 5 का वर्ग 25 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा और 3 का वर्ग 9 होगा। तो 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 आगे कि नहीं आगे, इसका मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो अभी देखो आपको क्षेत्रफल कितना दिया है 216 बराबर 1/2। अब ये तो आपका कर्ण बन गया या हाइपोटेनियस बन गया क्योंकि सबसे लंबी भुजा है। तो इसमें से आप किसी को भी जो है आधार और किसी को भी जो है परपेंडिकुलर मान सकते हो। तो 2 1 कम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6। तो ये हो जाएगा हमारा 216 बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना 6x², 6 कम 6 और ये 36। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना 36 बराबर x² बचेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा हमारे पास 6 आएगा। ठीक है, अब प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, देखिए त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, a धन b धन c हो जाएगा। यहाँ पर 6 रखते हैं तो 6 तिया 18, 6 चौक 24, 5 छक्के 30। अब इन सबको जोड़ दो, परिमाप में यही सब तो आएगा ना। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, तो 72 सेंटीमीटर का परिमाप जो है ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पर, 150 रुपए पर 8% की दर से उतना ही ब्याज जितना 800 रुपए पर 3 वर्ष में 4.5% की दर से मिलता है, कितने वर्षों में मिलेगा। मतलब 150 रुपए को अगर हम किसी को देते हैं 8% की दर से, कितने समय के लिए वो नहीं पता, लेकिन हमें 150 रुपए में उतना ही ब्याज मिलता है जितना ब्याज हम किसी को 800 रुपए देते हैं 3 साल के लिए 4.5% की दर से, तो उतना ब्याज मिलेगा जितना ब्याज 150 रुपए से मिलता है। मतलब आपको ये समझना है कि 150 रुपए से मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज, वो बराबर है किससे, आपका 800 रुपए से मिलने वाले साधारण ब्याज के बराबर है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, मतलब मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100 होता है। तो पहले वाले केस में मूलधन हमारा कितना है 150 है, दर कितना है 8% है, समय हमें नहीं दिया तो समय मान लेते हैं T है, बटे में 100। दूसरे के लिए देखिए मूलधन कितना हो जाएगा 800 और समय कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4.5% बटे में 100। ये 100 और ये 100 क्या हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 एकम 8 और 8 100 अट्ठे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए हमारे पास 150t और ये हो जाएगा 3 गुणित 450। तो 50 से कम 50, 50 तिया 3 तिया कितना आया 9 वर्ष। तो 9 वर्ष में हमें उतना ही ब्याज मिलेगा जितना हमें 800 रुपए को 3 साल में देने से मिलता है। ठीक है, तो इसका उत्तर 9 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आपका 600 है। तो याद करिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुणित भुजा की घात में 2, भुजा की मतलब पृष्ठ की घात में 2 होता है। ठीक है, या साइड की घात में 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एरिया की जगह कितना दिया है 600 और ये हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 एकम 6 और ये हो जाएगा 100। तो हमें क्या मिला यहाँ से 100 बराबर a की घात में 2। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ से विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड। तो √3 इंटू साइड मतलब कितना आ जाएगा 10 √3 सेंटीमीटर। तो विकर्ण कितना हो जाएगा 10 √3 सेंटीमीटर। चलिए देखिए 0.577 का मान क्या है, तो इसको देखो आप चाहो तो हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते थे। जैसे अगर आप इसको भाग देंगे 57 को 10 से तो ये कितना आएगा 5.7 आएगा। 26 को इससे भाग देंगे तो ये आपका कभी भी जो है 0.57 नहीं आएगा, ये तो आपका 9 छक्के 9 पंचे 45 5 दशमलव कुछ आएगा। तो ये ऑप्शन आपका और ये ऑप्शन आपका हट गया। अब आप चाहो तो इसमें से क्या कर सकते थे, चूज कर सकते थे। तो जिसके नीचे में 99 होता है वो आपका क्या हो जाता है, बार बार रिपीट होने वाला चीज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नहीं तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखिए
इसको सॉल्व ऐसे किया जाता है, शॉर्टकट भी होता है लेकिन मैं डिटेल में बता रहा हूं। माना कि x बराबर, देखो दोनों में बार लगा हुआ है, मतलब 5 7 5 7 5 7 5 7 ये आपका आते रहेगा। मान लेते हैं समीकरण 1 है। अब दशमलव के कितने अंकों के बाद संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है? तो 5 और 7 के बाद फिर से 5 और 7 आ रहा है, फिर 5 से 7 आ रहा है, मतलब 2 अंकों के बाद। तो जितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति होती है ना, उस समीकरण 1 में आप उतने अंकों का गुणा कर दीजिए। तो 2 अंकों का हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे। अगर 3 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होती तो हम लोग 1000 का गुणा करते। यदि 1 अंक के बाद पुनरावृत्ति होती तो हम लोग 10 का गुणा करते। ठीक है, तो यहां पर अगर 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 57.57.57 पॉइंट, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब क्या करते हैं, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देते हैं, या दूसरे में से पहले को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इधर बचेगा 100x बराबर 57.57.57 और नीचे में बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा 0.575757 बचेगा। तो अब यहाँ पर देखिए 100 में से x को घटाएंगे तो कितना बचेगा 99x। 57 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा 57, बाकी दशमलव वाले तो आपस में निपट लेंगे। तो यहाँ से x बराबर कितना आया, देखो 57 अपॉन में 99। आप इसीलिए ऐसा भी चूज कर सकते थे, या और भी तरीका है, शॉर्टकट तरीका बताते हैं बहुत सारे लोग, ठीक, वो भी कर सकते थे। चलिए यहाँ पर देखिए 78वें प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन उनके मूल्य के अवरोही क्रम में है? अवरोही क्रम में मतलब सबसे बड़े को पहले लिखना है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा करके। ठीक है, तो इसको तो आप सिंपली भाग दे के भी कर सकते थे। अगर आप लघुत्तम लेकर करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इससे अच्छा क्या करिए, भाग करिए। जैसे अगर आप भाग करते हैं 5 को 9 से, तो लगभग लगभग कितना आएगा, देखो 9 पंचे 45। ठीक है, 9 पंचे 45, फिर 5 बचेगा, 9 पंचे 45, तो 0.55 बचेगा। 7 बटे में 11, तो ये आएगा आपका, देखो 11 छक्के 66। ठीक है, 11 छक्के 66, और यहाँ बचेगा आपका 66 के बाद जो है 4 और 3 7, 4 11, तो 11 निया। ठीक है, ये हो सकता है 7 को अगर 11 से भाग देंगे तो हमारा दशमलव में वही आएगा ना, 6 और 11 नहीं 40 बचेगा, 40 तो 11 तिया 33 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर 8 बटे 15 को देखते हैं तो 15 चौक 60, 15 पछे 75। ठीक, और बचेगा 15 तिया 45, तो ये हो जाएगा 8 बटे 15 का जो मान है ये हो जाएगा 0.53। बचा कौन सा, 11 बटे 17, 17 पच्चे 85, 17 छक्के 102, 17 छक्के 102 होता है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 17 छक्के 102, फिर बचेगा हमारे पास ये, तो ये हो जाएगा 17 17 चौक 68। ठीक, ये हो गया। अब देखिए अवरोही क्रम में मतलब सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा ये दिख रहा है आपका पहला, फिर ये आपका दूसरा, फिर ये आपका तीसरा, फिर ये आपका चौथा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलिए 79 वाले पे आते हैं। देखिए 1% के आधे को दशमलव रूप में लिखा जा सकता है। देखिए 1% का आधा, तो पहले तो देखिए 1% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 1 बटे में 100, 1 बटे में 100 का मान कितना हो जाएगा 0.01। अब इसको 2 से भाग करना है, तो 2 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा 0.005 हो जाएगा। ठीक है, 2 से भाग करेंगे तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, यहां पर 80 वाला प्रश्न, त्रिभुज एबीसी में एबी, देखो अभी हमारे पास एक त्रिभुज है, अब ये त्रिभुज जो है आपका समकोण ही बनेगा। कैसे, देखिए एक त्रिभुज में एक एबी है जिसका मान है आपके पास 6√3, दूसरा है 12 और तीसरा है 6। तो सबसे बड़ी भुजा को मान लेते हैं कि ये कर्ण है और आधार हमारा 6√3 है और लंब जो है हमारा 6 है। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, तो 12 का वर्ग 144, ये हो जाएगा 6 छक्के 36, 36 गुणित 3, और ये हो जाएगा कितना 6 छक्के 36, तो ये हो जाएगा 108, 108 धन 36 कितना हो गया 144, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर हुआ क्या नहीं। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पर ए हो गया, ये आपका बोलते हैं बी हो गया, और ये आपका मान लीजिए कि सी हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कोण बी का मान कितना है, 90 अंश आएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो कोण बी का मान जो है ये हमारा कितना हो जाएगा 90, क्योंकि त्रिभुज में देखिए ए बी सी दिया है ना, तो सॉरी ये बी यहाँ आएगा, ए बी और ये सी, ए सी बराबर 12 है, ए सी बराबर 12 है, बी सी बराबर जो है ये उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं, अरे कुछ नहीं होता यार। चलो ऐसा है, तो BC बराबर हमारा 6 है
और ए बी बराबर 6√3 है, ऐसा बनेगा। कोई बात नहीं, समकोण त्रिभुज है, 90 अंश बनेगा। मिलते हैं किसी व्यापम के और पेपर के मैथ्स के सॉल्यूशन के साथ, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए।